हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल पाथ एजुकेशन। माय नेम इज हर्ष। आज हम देखेंगे कौन कौन सी ईसी की स्किल्स होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। एक इंटरव्यूअर जब हमसे पूछता है तो क्या क्या पूछता है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट बेसिक्स के बारे में। अब देखिए, बेसिक्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और जैसे अपने कंपोनेंट्स होते हैं, आरएलसी सर्किट हैं, डायोड्स हैं, बीजेटी है। ऐसे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप कोई भी इंटरव्यू देने बैठते हैं एज अ रोल प्ले ईसी इंजीनियर, तो इंटरव्यूअर आपसे मेनली यही क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके कंपोनेंट्स बताइए, डायोड क्या काम करता है, सेमीकंडक्टर क्या करता है, मॉसफेट का क्या वर्क होता है। ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं सिग्नल बेसिक्स। सिग्नल बेसिक्स मतलब जो सिग्नल्स होते हैं आपके एनालॉग, डिजिटल, इनके आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ये कैसे वर्क कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एम्बेडेड और हार्डवेयर के बारे में। देखिए, एम्बेडेड जो है, एम्बेडेड बहुत बोल सकता हूँ मैं। एम्बेडेड आज के टाइम में अगर आप ईसी की इंजीनियर बनना चाहते हैं, ईसी की कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको एम्बेडेड आना चाहिए। एम्बेडेड क्या होता है पता होना चाहिए, एम्बेडेड कैसे क्या वर्क करता है ये पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ईसी की होती हैं वो एज आ रोल प्ले एम्बेडेड के ऊपर ही आपको हायर करती हैं। अगर आपको एम्बेडेड के बारे में नहीं पता या आपको नहीं पता ये कैसे काम करता है, तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत पीछे हैं, इसके ऊपर थोड़ा काम करिए। चलिए अब आगे देखते हैं कम्युनिकेशन और ट्रबल शूटिंग। कम्युनिकेशन मतलब जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे इनपुट से आउटपुट आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इंटरव्यू में ये भी आपसे वो पूछ सकता है कि बताइए, अगर मैंने एनालॉग सिग्नल दिया और उसकी मान लीजिए वो अपने हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकता है इतनी रेंज है, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मस्ट स्किल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मस्ट स्किल्स में हम बात करेंगे सर्किट एनालिसिस के बारे में। सर्किट एनालिसिस मतलब उसके आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, कैसे क्या वर्क कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। और अब देखते हैं हम प्रैक्टिकल के बारे में। देखिए, प्रैक्टिकल जो है, जैसे आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, तो आपकी जो लैब्स होती हैं ना, उस लैब्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो बहुत अहम रोल प्ले, मैं बोल सकता हूँ रोल प्ले निभाते हैं आपके इंटरव्यू में, आपकी कंपनी में। जब आप कोई भी वर्क करेंगे या प्रोजेक्ट करेंगे इंडस्ट्री में, तो जो आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, मोस्ट ऑफ द 90% उसी के ऊपर वर्क होता है। प्लीज़ अगर आप लैब्स छोड़ते हैं या लैब्स को बंक करते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि लैब्स के ऊपर ही आपके जो हैं कंपनीज़ के ऊपर वर्क चलता है। और इंटरव्यूअर भी उसी के ऊपर आपसे पूछ सकता है कि आपने क्या क्या लैब्स में एक्सपेरिमेंट किए हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको ईसी में जैसे CSIT में क्या होता है, कोडिंग होती है, जैसे वो लोग कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ही अगर ईसी में आपके एक्सपेरिमेंट की, आपके सर्किट्स की, आपके जो बोल सकते हैं कंपोनेंट्स की आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। ठीक है। अब हम देखते हैं टूल के बारे में। टूल मीन्स दैट जैसे अपने टूल्स होते हैं ईसी के, CRO है, मल्टीमीटर है, ठीक है, सिमुलेशन है। सिमुलेशन में कौन कौन सी हमारे सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं, और ये सर्किट डिज़ाइन में कौन कौन सी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसकी मतलब मीन्स दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको, है ना। इंटरव्यू में तो आपको मेनली सर्किट और ईसी के जो कंपोनेंट्स बेसिक होते हैं, डायोड है, KCL है, KVL है, इनके ऊपर वो पूछते हैं। और बाकी मैं बोलना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा अच्छे से किया करें, और एक्सपेरिमेंट की जो लैब्स होती हैं उनको बंक ना करें, वो बहुत अहम रोल प्ले निभाएंगे। जब आप मान लीजिए आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, जब आप कंपनी में जाके वर्क करेंगे और वर्क में अगर आप जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपको
थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि ईसी की कौन कौन सी कंपनीज होती हैं और कौन कौन सी कंपनीज मेनली जो है प्राइवेट कॉलेजेस में आती हैं और किस कंपनी में हमको CSIT वालों से कंपटीशन देखना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। उनमें आती है अपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवल्स और ABB इंडिया। इसमें क्या करते हैं आप, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर भी होते हैं और मेंटेनेंस के ऊपर भी आप काम करते हैं। अब देखते हैं अपनी अगली कंपनी। अब हम देखेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में जो कंपनी आती हैं IT और सॉफ्टवेयर की। इसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी होती हैं। जो आप एज आ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज आ सिस्टम इंजीनियर, एज आ टेस्टिंग इंजीनियर आप वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ऑटोमोटिव एंड एम्बेडेड में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। इसमें हमारी टेक महिंद्रा होती है और मारुति सुजुकी होती है और हुंडई होती है। इसमें क्या होता है, आप एज आ एम्बेडेड इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, जिसमें सेंसर्स होते हैं। एम्बेडेड के ऊपर आपको काम करना होता है, सेंसर कैसे डिटेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपको काम करना होता है। अब चलिए देखते हैं अपनी अगली कंपनी। चलिए अब हम देखेंगे टेलीकॉम और नेटवर्क की कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। जिसमें हमारे जियो आती है, एयरटेल आती है, वोडाफोन आती है और सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन भी आती है। इसमें आप एज आ नेटवर्क इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर के ऊपर भी आप वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपनी अगली कंपनी। चलिए अब देखते हैं हम डिफेंस एंड एरोस्पेस में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। इसमें टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी आती है, इसमें L&T डिफेंस कंपनी आती है, इसमें डाटा पैटर्न वाली कंपनीज आती हैं, इसमें माइक्रोवेव वाली कंपनी आती हैं। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन के रूप में काम करते हैं और टेस्टिंग इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारी सेमीकंडक्टर और चिप बनाने वाली कंपनीज होती हैं। उसमें सबसे पहले हमारी NVIDIA आती है, फिर इंटेल आती है, AMD आती है, सैमसंग आती है और मीडियाटेक आती है। इसमें आप VLSI इंजीनियर के रूप में काम करते हैं और वेरिफिकेशन इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। चलिए देखते हैं अपनी अगली कंपनी। चलिए अब हम अगली वीडियो में देखेंगे EC के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या रोल होता है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।